हेलो गाइस, दीदी शिवम शर्मा, तो कैसे हो सारे। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। जी हाँ, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे रियल लाइफ में कंडीशंस आती हैं कि भाई अगर मतलब बाइक में पास हो गए तो बाइक मिलेगी, ठीक है, 12th में फर्स्ट आए तो फोन मिलेगा, लाइक ऐसी कंडीशंस। या कुछ पैसे अगर मेरे पास हो गए, ठीक है, तो मैं वहां जाऊंगा या यहाँ जाऊंगा या वहां पार्टी करूंगा, काइंड ऑफ ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं। इनको जानेंगे हम अपने थ्योरी पार्ट में वीडियो के। देन उन पे कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, क्या ये कोडिंग में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, वेरीफाई करेंगे। देन एक एक्सरसाइज कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन टाइप, और लास्ट में होगा चैलेंज, ठीक है, जो आपके लिए होगा। ओके, तो क्या रेडी हो? लेट्स गो। बात करूं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो वैसा मैंने कुछ बताया ही रियल लाइफ के एग्जांपल की तरह। जैसे कि पैसा है तो सीधी बात है भाई, इफ आई हैड अ मनी आई वुड हैव बीन अ हैप्पी। ओके, तो ये एक फैक्ट है, बिल्कुल यार नहीं होगा पैसा, मान लो जब किराया ही नहीं है आपके पास, ठीक है, तो कहाँ ही जाओगे? किसी रिश्तेदारी में जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो वैसे ही कुछ है, ठीक है, तो पैसा होगा तो खुशी होगी, जरूरी नहीं है, बट हाँ चलो अभी फिलहाल मान लो, ठीक है। अब बात करें क्या और भी कुछ ऐसा होता है? जी हाँ होता है, लेकिन यहां कितने टाइप की होती है वो बता दूं मैं। इफ, स्विच, एल्स, एल्सिफ, ठीक है। तो इफ, एल्सिफ, एल्सिफ और एल्स, ये तीनों तो हमारी कुछ लगभग लगभग सेम ही होती है। तो एक सबसे पहले इफ पढ़ेंगे, इफ की एक ऊपर वाली स्टेज होगी हमारी एल्स, देन एल्सिफ और स्विच, ठीक है। इस पे पर्टिकुलर अलग अलग भी वीडियोस मैं बना रहा हूँगा, फिलहाल इसकी बात करते जाओ ताकि पूरा आपको होल आइडिया मिल जाए। ये टॉपिक खुद में इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन बंदे बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं करना हमको। अब यहाँ क्या क्या यूज करने वाला हूं मैं बता दूं। लास्ट वीडियो थी हमारी ऑपरेटर्स इन जावा पे, ठीक है, लास्ट टू लास्ट, जिसमें क्या मैंने बात करी थी, कुछ ऑपरेटर्स थे हमारे 5-6 टाइप की मैंने बात करी थी, जिसमें मेन जो हमारे यहाँ यूज होने वाले हैं, सारे यूज होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन और भी जो मेन में बात कर, जो मोटा मोटा जो हमारा कंपैरिजन, ठीक है, तो किसी चीज का यहाँ कंपेयर कंडीशन कहाँ होती है? जब कंपेयर होती हैं चीजें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास, फॉर एग्जांपल कि हम मेरे पास अगर 1 लाख रुपए होगा तो मैं एप्पल खरीदूंगा, 10,000 रुपए होंगे तो कोई एम आई खरीद लूंगा, ठीक है, मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं। तो ये चीजें होती है, तो वहां पे हमारे कुछ कंपेयर हो रहे हैं, दैट इज दी कंपैरिजन लग रहा है कहीं ना कहीं, तो कंडीशंस आ ही रही हैं, तो वहां हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने बताया था, डबल एंड और नॉट, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे होंगे सारी कंडीशंस में। वो तो वक्त बताएगा, ठीक है, वो तो वक्त बताएगा, राइट, यानी कि वीडियो आगे बताएगी। सबसे पहले बात करेंगे इफ स्टेटमेंट पे। अब इस इफ स्टेटमेंट कैसे होती है, क्या होती है? जैसे लाइफ में कंडीशन, जैसे इफ ऐसे समझो, अगर पैसा होगा तो, ठीक है, ये हुआ तो, ये हुआ तो, यानी कि कंडीशन ट्रू। बेटा नंबर अगर 90 लाए तो मैं तुम्हें फोन दिलाऊंगा, राइट। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन क्या समझ रहे हो? ट्रू समझ रहे हो क्या? कि अगर वो होगा तभी ये चीज होगी, वो होगा तभी ये होगी। तो इफ को वैसे ही समझना, इफ कंडीशन हमारा वहां लग जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन जाएगी, और वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा इफ ब्लॉक चलेगा। इफ की बॉडी ओपन क्लोज करली ब्रेसेस बताएंगे, वो उसकी बॉडी बन जाएगी, और उसके अंदर जितना भी कोड होगा वो तभी चलेगा जब वो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अभी मैं कोड करके भी दिखाऊंगा, फिलहाल एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे इफ 20 ग्रेटर देन 10 करेक्ट है। अच्छा, ये क्या मैं ऑपरेटर्स में आपको दिखा के आया हूं कि ये वैल्यू क्या देगा हमारे को? ये हमारे को बुलियन वैल्यू देगा, दैट इज दी ट्रू वैल्यू देगा। अब इफ कंडीशन क्या होगी हमारी? ट्रू हो गई, दैट द थिंग कि हमारा प्रिंट क्या कर देगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, 20 इज ग्रेटर देन 10। क्या मैं बोल वचन कर रहा हूं या सच में ऐसा होता है? नहीं, मैं आपको दिखा दूं ना, ठीक है। तो हम चलेंगे अपने कोडिंग राउंड पे। सी, तो हमारी आ गई इफ स्टेटमेंट। चलो भाई करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सा वर्क, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे इफ मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। डायरेक्ट ट्रू डालता हूं मैं, फिलहाल डायरेक्ट ट्रू डाल दिया, तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको, इफ इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, इफ इज एग्जीक्यूटेड, सेव करा कोड को, रन करेंगे, आउटपुट में आएगा इफ इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि कंडीशन में क्या डाल दिया मैंने? ट्रू डाल दिया। सेम कंडीशन में यहां फॉल्स डालता तो क्या चलती? जो चीज मैंने बोली उसको वेरीफाई करते हैं ना, तो यहां पे अभी ये स्टेटमेंट कुछ आएगा ही नहीं, प्रिंट होके नहीं आया।
अब ये नहीं आया, ये येलो येलो से समझ जाते कि यहाँ पे लाइन पहुंचा ही नहीं कोड। फिर भी एक लाइन कोड को प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ इज नॉट एग्जीक्यूट, या इफ इज नॉट एग्जीक्यूटेड। सेव किया कोड को, अब देखोगे तो इफ इज नॉट एग्जीक्यूटेड आ गया क्या, यानी कि इफ के अंदर का आइटम नहीं चला। और भी इसको क्या मैं डायरेक्ट करना पड़ेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे मैं लिख सकता था बूलियन में, बूलियन BL इक्वल्स टू ट्रू डाल देता मैं, यहां ट्रू डालूंगा और यहां मैं BL लिख सकता हूं आराम से। सेव करूंगा, देखो येलो कलर का नीचे से हट गया। अब यहां दो चीजें आएंगी, देखो इफ इज एग्जीक्यूटेड, इफ इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ऐसा क्यों हो गया, तो इस चीज को अभी रखो बाद के लिए। फिलहाल यूं समझो कि इफ चल गया ना, तो उसने भाई वो दे दिया कि इफ चल गया। नीचे वाला क्या था, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं था उसका, तो वो हमेशा ही चलना था, इसलिए वो चला है। अभी चलेगा, आगे वीडियो में बताऊंगा मैं, चलेगा भी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये समझना ऊपर वाले को कि अगर यहां कंडीशन ट्रू हुई तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब एक और था जो 2 लेस देन 3 है क्या, हाँ है। सेव करूंगा मैं कोड को, रन करके दे देगा इफ इज एग्जीक्यूटेड। क्यों, क्योंकि 2 लेस देन 3 है, ठीक है। तो इस टॉपिक को और खींचने का कोई विचार नहीं है, लेकिन एक और ऑपरेटर मैं बताता, छोड़ो वो अगले एग्जाम्पल के साथ, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो हमारा इफ यहां पे कंप्लीट हो गया, यही लिया मैंने एग्जाम्पल, कुछ इसी तरीके का था। अब बात करते हैं दूसरे वाला, दी एल्स स्टेटमेंट। अब मैं अभी तक एक चीज समझो, अगर ये हुआ तो ये चीज चल जाएगी, ठीक है, यानी कि वो चीज ट्रू हुई तो अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैं अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी रेस्टोरेंट में दूंगा, अदरवाइज कहीं रेडी रूडी पे दे दूंगा, ठेले पे, ठीक है। अगर नहीं हुए तो, यानी कि कंडीशन जो हमारी फॉल्स हो रही थी, तब हमारी वो दोनों स्टेटमेंट आ रही थी, इफ इज एग्जीक्यूटेड, इफ इज नॉट एग्जीक्यूटेड। यानी कि मेरे को क्या दे, वो एक ही स्टेटमेंट दे, क्या दे, एक ही स्टेटमेंट दे कि या तो इफ चल जाए या इफ ना चले। यानी कि यदि अगर नहीं हुआ तो कहां जाओगे, एल्स में, ठीक है। एल्स का क्या, यदि ना हुआ तो फॉल्स वाली कंडीशन कहां जाएगी हमारी, एल्स वाली। तो मैंने क्या बोला था, इफ की एक ऊपर वाली स्टेज होती है, वो क्या होती है हमारी, एल्स होती है। तो मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये वाले कोड में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा झोल कर दूंगा। जो हम यहां चला रहे थे ना इस कोड को, क्या क्या लिख सकता हूं मैं, एल्स लिख दूं, ठीक है। 2 सेकेंड, कोड को कट करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहां पे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब की बार मैं क्या करता हूं, इस चीज को मैंने क्या देखा था, जब फॉल्स हो रही थी तब एक आ रही थी, लेकिन ट्रू हो रही थी तो दोनों, ठीक है। अब देखो सेव करते हैं कोड को, रन करूंगा, एक ही आएगा, इफ इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि ऊपर की ट्रू थी, अगर फॉल्स हो जाती, यानी कि फॉल्स कब होगी, जब 2 ग्रेटर देन 3 कर दूं, यानी 2 3 से तो बड़ा नहीं है, ये क्या देगा हमारे को, फॉल्स देगा। ये मैं ऑपरेटर्स में बता चुका हूं, ठीक है, जब ऑपरेटर्स मैंने बताया था। तो यहां क्या आ गया, इफ इज नॉट एग्जीक्यूटेड, यानी कि अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कौन हुआ, एल्स हुआ। तो हम यहां इसमें और चीज क्या जोड़ सकते हैं, एल्स इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यहां पे क्या चल गया मेरा, एल्स का पार्ट चल गया, ओके। सेव करेंगे कोड को, रन करेंगे, सी, ठीक है। तो इफ नहीं चलेगा ट्रू पे तो कौन चलेगा, यदि बेटा फेल होके आया तो मार पड़ेगी ना, तो वो कहां पड़ेगी, वो एल्स में पड़ेगी, समझ रहे हो। बाकी इसको भी और मैं एक और क्वेश्चन ले लूंगा, फिलहाल यहां तक रखते हैं, क्योंकि पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम इस वीडियो में, ठीक है ना। अब बात करते हैं दी एल्स इफ। एल्स इफ क्या बोले तो उसकी एक और स्टेज, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि मान लो आपके पास 5,000 रुपए हुए, ठीक है, तो दोस्त को पार्टी कहां दे रहे हो, 5 स्टार रेस्टोरेंट में। अगर 5,000 से कम हुए मान लो, ठीक है, यानी कि 2,000 3,000 रुपए हो गए, ठीक है, 2-3 हजार रुपए हैं, तो कहां पे दे रहे हो आप, 5 स्टार से कम आ जाओ, चलो 3 स्टार 2 स्टार में आ गए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या करोगे आप, मुंह छुपा के, मतलब पेरेंट्स ने नहीं दिए, ठीक है, या कुछ भी हो गया, तो अब कहां मुंह छुपाए घर पे बैठे रहोगे, बोलोगे यार मैं यहां हूं वहां हूं, बहाने मारोगे उल्टे सीधे। दैट इज द पार्ट ऑफ एल्स, यानी कि इसमें एक चीज जुड़ी हमारी, एक और चॉइस, यानी कि एक और ऑप्शन, एक और कंडीशन, 5,000 की, 2,000 की और ना मिलने की, राइट। तो जो 3 कंडीशन हो गई, यानी कि ऐसे भी ले सकते हो कि मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर भी देख लो, ठीक है। तो 3 नंबर में अगर कौन सा मैक्सिमम होगा, जो सबसे ऊपर वाले में डाल सकते हो। तो फिलहाल ऐसे नहीं समझोगे, ये 5,000 वाला केस बढ़िया था, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इफ का पता है,
एल्स का पता है, बीच में क्या आई 5000 से कम लेकिन 2000 से ज्यादा, ठीक है, 5000 से कम 2000 से ज्यादा की कंडीशन, एक कंडीशन आ गई। एक और कंडीशन में हम क्या लगा दिया, एल्स इफ, यदि इतने हुए तो, और नहीं हुए तो खत्म है फिर तो, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, एक बार एग्जीक्यूट करता हूं अपने यहां पर। तो अब मैंने क्या बोला, इसी की एक स्टेज है, तो मैं ऐसा कुछ समझेंगे, इसको मैं कर देता हूं कमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कुछ बनाता हूं, एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। देख रहे हो एक एक चीज ना स्टेयर वाइज चल रहे हो, ऐसे ही कोडिंग में होते हैं, सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक है बच्चा, ठीक है। स्टेटमेंट, तो इफ एल्स की स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, वो इफ पैसा कितना ज्यादा हुआ, 5000 से ज्यादा हुआ, राइट, तो हम यहां पे डाल सकते हैं, एक ले लो इंट मनी, घर वालों ने, फिर स्कूल कॉलेज में तो घर वाले ही देंगे, 5000 सपोज कर लिया, 5000 रुपए दे दिए, ठीक है। तो हम कहाँ करने वाले हैं पार्टी, कहाँ करने वाले हैं, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 हो गया तो हम 5 स्टार होटल में करने वाले हैं, है ना। तो ऐसा कुछ करेंगे हम, सी प्रिंट में कर दूंगा पार्टी एट 5 स्टार, ठीक है ना, पार्टी एट 5 स्टार, ओके। अच्छा पार्ट एट हो गया क्या, ठीक है, पार्टी एट 5 स्टार, ठीक, बर्थडे पार्टी। अब बात करेंगे कि अगर 5000 से नहीं होते, मान लो पैसे नहीं होते, तो हम क्या कर देते, सीधा एक एल्स पार्ट था, ठीक है, एल्स पार्ट था, जो पार्टी कहाँ होगी, नहीं होगी, पार्टी होगी नहीं, जब पैसे ही नहीं है तो पार्टी कहाँ होगी, ओके, ठीक है, नो पार्टी, ठीक, पार्टी नहीं हो रही, हमारे पास क्या थी, दो कंडीशन है, अब देखते हैं कौन सी चली। तो पार्टी एट 5 स्टार, क्योंकि 5000 हमारे पास पड़े हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का अमाउंट हो, वहां पे कंडीशन को सक्सेसफुल कर रहा है, यदि हमारे पास 5000 है तो 5 स्टार होगी। अगर नहीं है, नहीं है यानी कि कितने थे, मान लो 3000 रुपए हैं, सेव करता हूं कोड को, अब आएगा तो कोड आया नो पार्टी, यार इतना तो अमाउंट है कि थोड़ी छोटी मोटी पार्टी तो कर ही सकता हूं ना, 3 स्टार लाइक तो कर ही सकता हूं। तो यार जनाब ये दूसरी कंडीशन है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करूं, तो इसमें कैसे फिट बैठाऊं, तो आएगा अगर ये नहीं है तो ये, और ये नहीं है तो ये, तो हो रहा है, एक एल्स इफ जोड़ दूंगा, जो यदि इतना है तो, यदि इतना है तो हमारे क्या है, यहां पे लग जाएगी एक कंडीशन, इसी को करते हैं मॉडिफाई, सी एल्स इफ। अब देखो जहां भी इफ की बॉडी बंद होगी वहां एल्स इफ लगेगा, और जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा एल शुरू होगा, ठीक है। तो बॉडी ओपन और क्लोज का समझना, वो बॉडी का जितने का अंदर का माल होगा ना तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन होगी। अब देखो एल सिर्फ ऐसे लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, इसको आपको ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने यहां भी मेंशन कर रखा है, यानी कि ये कंडीशन हमारी होगी 2, ठीक है। अब यहां पे हम क्या जोड़ देंगे कि मेरे पास मनी कितना है, मनी 5000 से तो कम है, ठीक है। अब देखो मैजिक दिखाता हूं, 5000 के इक्वल था, ज्यादा था तो कितना 5 स्टार हो गई, यहां पे 3 स्टार, ठीक है। अब देखो पार्टी एट 3 स्टार, ठीक है, लेकिन एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको कोड को इस एग्जीक्यूट करके, पार्टी एट 3 स्टार हो गया, लेस देन, ठीक है। अब देखना 2000 सी पार्टी एट 3 स्टार। अब एक चीज ध्यान से देख रहे हो, मैं आज 0 भी डालूंगा, एक 0 डालता हूं, कोड को रन करता हूं, पार्टी एट 3 स्टार। अच्छा नो पार्टी तो आ ही नहीं रहा, अब 0 पैसा होगा तो क्या पार्टी में करूंगा, नहीं करूंगा ना, है ना। तो यार यहां पे नो पार्टी आना चाहिए था, पार्टी एट 3 स्टार पे कैसे कर सकता हूं 0 पे, यानी कि उसमें कंडीशन देखो 5000 से नीचे का सारा अमाउंट वो वहीं पे ले रहा है, तो ये कंडीशन जब चल जा रही है तो नीचे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब नीचे वाली कंडीशन को चलने के लिए ऊपर वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। अब इस पे फॉल्स तो हो ही नहीं सकता, 0 तो सही बात है, 0 5000 से छोटा है, तो फॉल्स क्या है, एक किसी से तो ज्यादा होना चाहिए ना अमाउंट, तो एक मिनिमम अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो ये तो हमारे कौन से ऑपरेटर्स हो गए थे, ये हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स हो गए थे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते थे हमारे, जो एंड कर दूं मैं, एंड यानी कि ये कंडीशन ट्रू और एक और कंडीशन लगा दूंगा साथ में, जो क्या लगा दूंगा, मनी कम से कम 2000 तो होना चाहिए,
ठीक है, तो 2000 कम से कम कर दिया मैंने, सेव करूंगा। वैसे तो कईयों का इतने में बजट नहीं बैठता है। देखो अब क्या नो पार्टी आ गया जीरो पे, क्या कंडीशन चल गई। अब मैं 3000 दूंगा यहां पर, तो देखना सब फुलफिल हो रहा है और कोड हमारा बेहतरीन चलेगा। सी पार्टी एट 3 स्टार। तो अब क्या हमारा 5000 के लिए भी चल जाएगा, 3000 के लिए भी चल जाएगा, और हमारा पैसा नहीं होगा तो उसके लिए भी। तो ऐसे कंडीशंस लाइफ में होती हैं। सेम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी बन रहे होते हैं। तो ऐसा ही जैसे अपना सॉफ्टवेयर बनते हैं, उसके बिलिंग होती है, जब रेस्टोरेंट में जाते हो कि ये इतना अमाउंट हो गया, तो एक ऑफर मिल रहा होता है, ठीक है ना, कि ऑफर डाल दो कूपन की 2000 की शॉपिंग कर लो तो आपको 500 रुपए का कूपन है, 200 का कूपन है, 10,000 की करो तो ये, तो वो कूपन कब डिसाइड होते हैं, तो इनमें वो कूपन डले होते हैं, उनके उस पे परसेंट पे कुछ कूपन लग रहा होता है। तो लाइक इसी के अंदर कैलकुलेशन हो रही होती है। एल सिफ में लगा देंगे उसका 20% लगा देंगे, ठीक है, तो वो तो एक फॉर्मूला है, वो लगा लोगे आप, ठीक है। वो मेरा काम नहीं था। अब लास्ट जो बात करेंगे हम अपनी, इफ एल्स एल्स इफ में कोई कम दिक्कत परेशानी रह गई हो तो कमेंट में बताना। स्विच की बात, ठीक है, स्विच स्विच स्टेटमेंट कैसा होता है लाइफ में, तो यार ऐसे समझो कि स्विच में जो रोबोट हो गया, ये कैलकुलेटर मानते हैं, सबसे सिंपल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या होता है कि 1 2 3 4 बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। दे आर नॉट अ कंडीशंस, दे आर लाइक अ ऑप्शंस, राइट। तो हमारे को क्या है, जब मैं 1 दबाऊंगा तो वहां पे 1 आ जाएगा, फिर 2 दबाऊंगा 2 आ जाएगा, प्लस करूंगा तो 1 + 2 3 दे देगा, राइट। तो कैलकुलेटर का क्या हो जाते हैं, वो सारे ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शन सॉफ्टवेयर में हम क्या समझते हैं, केस, ठीक है। तो केस एक्स, केस वाई, केस जेड वगैरह वगैरह। और लास्ट में एक डिफॉल्ट होता है कि अगर बंदे ने कुछ भी नहीं दिया तो वहां पे एक कभी मेमोरी खाली करने का या कुछ भी एक डिफॉल्ट केस भी होता है। अभी मैं उसको दिखाता हूं यहां पर, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, लाइक ये केसेस बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज क्या क्लियर है। अब यही बिलिंग वाली कैलकुलेटर क्या है यार, जो बिलिंग अपनी होती है या अपना जो कार्ड स्वाइप करने जाओ वहां बटन डालते हो, ठीक है, बटन प्रेस करते हो, वो क्या है, वो सारे ऑप्शंस ही तो हैं। तो केस में क्या हो जाएगा, इन स्विच में बहुत सारे ऑप्शंस लिख दिए जाएंगे। अब ऑप्शंस कैसे लिखे जाएंगे ये मैं दिखाता हूं आपको। सेम सिंटेक्स तो आप देख ही चुके हो, कुछ हद तक सेम ही रहता है, कुछ हद तक क्या पूरा ही सेम रहता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं इसको ना, मतलब फिलहाल मैं क्या चाह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा बताऊं, ठीक है, ताकि एक आइडिया लग जाए। बट ये टॉपिक यहां खत्म नहीं होते हैं। तो पहले स्विच कर लिया हमने। स्विच में जो एक्सप्रेशन मैंने बताया आपको, क्या बताया यहाँ पे, एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकल के आ रही होगी वो हमारे केस से मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। अगर एक्सप्रेशन वैल्यू 1 दे रहा है निकाल के तो हमारा केस 1 होना चाहिए, केस 2 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ दिखाऊं आपको, स्विच में नम ले लेंगे हम, लेकिन ये नम तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसको बना लेते हैं इंट नम इक्वल टू 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। अब ये नम स्विच की बॉडी बन जाएगी, खुल जाएगी, ठीक है भाई। केस केस क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। मतलब जो वैल्यू जैसी डाल रहे हो सिमिलर, अगर इंटीजर वाली वैल्यू है तो केस इंटीजर होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग वैल्यू तो यहाँ स्ट्रिंग भी डाल देते। अब जैसे केस 1 डाला, प्रिंट क्या कर दूंगा मैं, ऐसा आउट में क्या कर देंगे, यू एंटर्ड 1, है ना, जैसे कैलकुलेटर होता है, यू एंटर्ड 1, ओके गॉट इट। अब मैं क्या करता हूं, अगर वो बंदा 2 इनपुट करवाता, अच्छा इसको यूजर इनपुट भी बना सकते हो स्कैनर के थ्रू, आप ट्राई कर लेना। फिलहाल तो मैंने इसको क्या कर दिया, अपना बाय डिफॉल्ट कर दिया, ओके। केस 2 में क्या कर दूंगा, सिस्टम क्यों लिख रहा हूं, एस आउट कंट्रोल स्पेस डालोगे इक्लिप्स में अपने आप आ जाता है, ठीक है ना। एंटर्ड, तो यहां आ जाएगा यू एंटर्ड 2, है ना। अब ऐसे केस तो चलते रहेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको यहीं खत्म करते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो केस था हमारा, अगर इन दोनों में केस नहीं मिला, जैसे कंडीशन वो ट्रू नहीं हुई, यानी कि ये केस नहीं मिले, तो कहाँ चलेगा हमारा, जैसे एल्स पार्ट होता था, यहाँ क्या होगा, डिफॉल्ट पार्ट होगा। तो डिफॉल्ट एक बस इतना लिख देना है, उसके आगे करोगे तो लिख सकते हैं यू एंटर्ड रॉन्ग इनपुट, है ना। अब मतलब बहुत सारी जो मशीन्स आती हैं उसमें डालते हो यू एंटर्ड रॉन्ग ऑप्शंस, जैसे पासवर्ड ही बनाते हो सिंपल, तो उसमें भी आता है यू एंटर्ड रॉन्ग ऑप्शन, राइट। सी, अब मैं इसको सेव करूंगा और इसका मैजिक देखेंगे एक, कि मैंने जो बोला वो कितना सही रहा। देखो num1 एक वो एक्सप्रेशन वो स्विच में से क्या जा रहा था, 1 था,
तो हमारे को 1 मिल गया, तो यू एंटर्ड 1 देना चाहिए था, यू एंटर्ड 2 या यू एंटर्ड रॉन्ग ऑप्शन क्यों दिया इसने, ठीक है। ये गलती मैंने जानबूझ के की है, क्यों, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो आप जरूर करोगे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत फर्क पड़ता है पढ़ाने में और खुद पढ़ने में, ठीक है ना। कोई भी वीडियो बना देता है, ऐसी नहीं बन जाती है वीडियो, ऐसी नहीं पढ़ा लेता है। तो देखो यहां पे मैंने क्या गलती करी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से आओ। केस एक्स डाला है, केस वाई डाला है, केस वाई के ऊपर क्या ब्रेक लगा है। अब ये ब्रेक का काम क्या है, फिलहाल ब्रेक यूं समझना एक कीवर्ड है और आगे इस पे चर्चा बाद में होगी फुली, लेकिन जब जहां यहां आया है तो उतना मैं बताऊं। ब्रेक क्या लगाएगा कि मेरे को अगर केस 1 मिल गया, ठीक है, तो केस 1 होते ही क्या कर दे, उसको रोक दे, क्या कर दे, रोक दे, ठीक है। तो एक चीज और देखेंगे इसमें कि यहाँ क्या केस एक्स की बॉडी बनी है, नहीं दिख रही होगी आपको, स्विच की बॉडी दिख रही है, केस की नहीं दिख रही है। तो यहां पे मैं ट्राई करूंगा सेम चीज, क्या लिख दूंगा, ब्रेक सी। अब मैं ब्रेक करता हूं इसको, थोड़ा सा यहां कर सकते हो सेव, बाकी तो कुछ है नहीं। यू एंटर्ड 1, तो क्या इसने 1 ही लिया, लेकिन अब मैं करूंगा नंबर को जरा क्या कर दूंगा, ये एक्सप्रेशन अब मेरे को क्या देगा, 2 वैल्यू देगा। तो अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हमारी फुली, यू एंटर्ड 2, यू एंटर्ड रॉन्ग ऑप्शन, यानी कि अभी भी रॉन्ग ले रहा है, यानी कि अपना ब्रेक अभी भी रहता है। तो इस ब्रेक को फिर से 2 के बाद में लगा दोगे, ठीक है। तो देख रहे हो यहां मैंने केस की कोई बॉडी नहीं बनाई है। ये कब तक चलेगा, जब तक ब्रेक नहीं आएगा तब तक ये केस चलता रहेगा। सेव करूंगा कोड को, रन करूंगा, यू एंटर 2, बेहतरीन से आ गया। अच्छा, क्या ये जो चीज़ मैंने बोली अभी वो सच है क्या, एक बार और देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लाइन लिख देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है। देखते हैं ना कि ये जो मैं बोल रहा हूं तब तक चलेगा क्या, ब्रेक तक। सी 1 किया, सेव करेंगे कोड को, रन करेंगे, देखो यू एंटर्ड 1 और एक्स्ट्रा लाइन, कब तक ये चल रहा है, जब तक ब्रेक उसको दिखेगा नहीं। वो केस हमारा जितना भी उसके अंदर कोड लिखा है, चाहे बॉडी मतलब बॉडी की जो जरूरत ही नहीं है, जितना भी कोड लिखा हुआ है, जितना भी लॉजिक लिखा हुआ है, वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और भी मैं बताऊंगा इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। जैसे अपने एंड्रॉइड फोन्स में इतने सारे एप्लीकेशन, इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं, दे आर लाइक अ केस, ठीक है। तो वो अलग पार्ट के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आपको क्लियर हो गई, ओके। नाउ लेट्स मूव। अब बात किसकी करें, मैंने आई थिंक सारी स्टेटमेंट्स बता दी हैं आपको, इफ, एल्स, एल्स इफ, स्विच। तो अब मूव करेंगे हम किसकी तरफ, मूव करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप मुझसे जुड़े हो, ये बॉन्ड हमेशा रहे, टूटे ना। तो फिलहाल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मैं दोनों चला लेता हूँ, कुछ हद तक यूज़ कर लेता हूँ। तो दोनों में से आप कोई यूज़ करते हो तो एक पे जुड़ जाना मुझसे, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एक्सरसाइज की, क्योंकि सबसे मेन पार्ट होता है। अभी तक हमने थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल पढ़ ली, लेकिन टॉपिक का छपना अभी भी बाकी है। वो कहाँ छपेगा, हमारा एक्सरसाइज, ठीक है। क्योंकि आते तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में या अपना रियल वर्ल्ड में एक क्या आते हैं, एक प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर। जी हाँ, एक कंडीशन ही है ये। अब जब ये इवन नंबर फाइंड कर लेगा तो प्रिंट दे देगा इवन नंबर। अगर नहीं फाइंड कर पाया, यानी कि वो लॉजिक नहीं चला, तो क्या देगा, नॉट इवन। तो ये चीज़ आपको सबको पता है कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑपरेटर हमारा देने वाला है, हेल्प करने वाला है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो होगा हमारा मॉड्यूलस, ठीक है, जो रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। रिमाइंडर भी बोला जाता है जैसे रिमाइंडिंग ऑपरेटर। अब बहुत सारी बात हो गई, चलता हूँ मैं उस पर, मैं आपको एक्सरसाइज पे दिखाता हूँ। क्या करते हैं, इस कोड को यहीं पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि बाद में अगर मैं कुछ करूँ या आपको भेजूँ तो हो सकता है। लेकिन कोड को ना खुद आप लिखना सीखो, ताकि जब तक उंगलियों में छपेगा नहीं ना, मज़ा नहीं आएगा। कोड तो मैं ये भी अपलोड कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं क्या कह रहा था, हाँ, नंबर इवन है कि नहीं, तो इंट नम इक्वल्स टू 5 ले लिया। ये हमारा इवन तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब लॉजिक क्या है मेरा, ऐसे समझो, इंट रिजल्ट इसमें स्टोर करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे, अगर ये 5 डिविजिबल हो गया 2 से तो क्या दे देगा, तो 5 रिमाइंडिंग बाय 2 हमारे को जो देगा, यानी कि जो रिमाइंडर देगा, ये 5 रिमाइंडिंग बाय 2 क्या दे देगा, 2 5 को डिवाइड करेगा और ये हमारे को रिमाइंडर देगा। तो अगर 5 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 दे देगा, और नहीं होगा तो नॉट 0 देगा, ठीक है। अब मेरी एक कंडीशन बन सकती है यहाँ पे, क्या कंडीशन बन सकती है कि जो मेरा रिजल्ट है, अब जो मेरा रिजल्ट है
ये क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू ऐसा होता है, राइट। तो अगर मेरा रिजल्ट जीरो है तो वो मेरा क्या है, वो मेरा इवन नंबर है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर, ओके। लेकिन 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 अगर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तब क्या है, राइट। अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो वो कौन हैंडल करेगा, हमने देखा एल्स भी नाम की एक चीज होती है, ये हैंडल करेगा। इसमें क्या कह देगा, नॉट इवन, क्या कह देगा ये, नॉट इवन, राइट। इसने क्या कह दिया, नॉट इवन। सेव करते हैं कोड को, रन करके देख लेते हैं क्या दे रहा है, नॉट इवन। अच्छा स्पेलिंग गलत है पूरी, बिल्कुल नहीं, ठीक है, EVN ही तो होती है ना, हाँ हाँ ठीक। तो ओके, यहाँ पे तो हमारे को इस कोड ने क्या दे दिया, सेव करके कोड को रन किया हमने तो नॉट इवन दे दिया, राइट। यानी कि 5 कंप्लीट डिवाइड तो 2 से नहीं हो रहा, रिमाइंडर कितना बचता है, 1, बिल्कुल बचता है। तो 1 बचता है, इसलिए इसने क्या जीरो तो यहाँ पे दिया नहीं। तो यह क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं 4 करता यानी कि ये नम नहीं तो था यहाँ पे, नम रिमाइंडिंग बाय 2 हो गया। अब नम को क्या कर दूंगा मैं 50 कर देता हूँ। अब ये तो इवन नंबर है, सेव करते हैं कोड को, रन करते हैं, इवन नंबर क्या एग्जीक्यूट हुआ, सेम। और भी नंबर जैसे 4 चेक कर लो, इवन नंबर है, राइट। लेकिन मैं इसमें बताऊंगा, जैसे अब ये रिजल्ट हो गया, रिजल्ट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये 2 लाइन में क्यों लिख रहे हैं हम, एक लाइन में भी तो कर सकते थे इस चीज को। तो इसको यहां से काट दो, ये तो था समझाने का पार्ट, यहाँ पे इसको भी कट जाएगा। और जो ये हम लिख रहे थे नम रिमाइंडिंग बाय 2, ठीक है, इसका भी काम तो वही है, ये भी तो मेरे को 0 या वही देगा। अब सेव करूंगा, मेरा आंसर वही आएगा, इवन नंबर, राइट। तो ये था कुछ, इसे कहते हैं जस्ट एक्सपीरियंस से आएगा धीरे धीरे जैसे जैसे कोड करोगे, ठीक है। और भी इस कोड को मैं छोटा कर सकता था, कैसे कर सकता था, ये एक मैजिक दिखाता हूं कि जब भी अगर इफ कंडीशन में या एल्स में स्टेटमेंट में अगर एक लाइन ऑफ कोड है, 1 लाइन ऑफ कोड है, तो आप बॉडी बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो अपने आप बाय डिफॉल्ट एक लाइन तक तो चल जाएगा, एक लाइन तक तो चल जाएगा। देखो कोड को चलाऊंगा मैं, कोड मेरा बेहतरीन चलेगा। लेकिन क्या होगा, जब मल्टीपल लाइंस आती हैं, यानी कि इवन नंबर के बाद एक और मैं लाइन जोड़ देता, कुछ और लिखता, तो क्या हो जाता, वो लाइन नहीं लेता, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी चलते हैं फिर, अपना एक्सरसाइज कर दी है पूरी, तो अब लास्ट जो बचता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज दी चैलेंज। तो आज का चैलेंज क्या है, आज का चैलेंज बहुत ही बेहतरीन सा है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रेड्स। ये सबसे बेस्ट मतलब एक्सरसाइज कह सकते हो। अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना तो इफ एल्स में बहुत पकड़ बन जाती है। तो हमारे मार्क्स अगर 90 से ज्यादा हैं तो उसको ए ग्रेड दे दे, 80 और कितने 90 के बीच में है तो उसको बी ग्रेड दे दो। सी जो हमारा 70 से 80 के बीच में है तो सी ग्रेड, और अपना चलता रहेगा फर्दर तब तक। जो नंबर अगर 30 से नीचे है तो बंदे को बोल दो फेल, ठीक है। तो प्रिंट कर दे वहां पे फेल, अब प्रिंट करे ए, प्रिंट ए बी, प्रिंट सी, उस कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहता है। मैंने भी अपने शुरुआत यहीं से कुछ करी थी, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। और इफ एल्स पे अगर कुछ करना है काम तो उन वीडियोस में देख लेना, वरना मूव कर जाना। बाय बाय।